Good morning, students. Again, I am Manindaka from Magipro classes, and today I am going to do your Honeysuckle textbook class 6 chapter 3, and this story is Tarot's Reward. ये एक Tarot's Reward के ऊपर ये कहानी है, and this story was very interesting, and this story is related with the Japanese. ये एक Japanese story retold यहाँ पे है, जो उनमें से एक छोटी सी कहानी ली गई है जापानीज की, जिसका नाम क्या है, टैरोस रिवार्ड. तो लेट आई स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी and this also gave the moral lesson. Okay, before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents wishes and get some unexpected help. तो ये बच्चे, आप इस लाइन में एक पिक्चर देख रहे हैं, क्या है ये? एक जापानीज जो है, जापानीज लड़के की एक फ़ोटो है जिसका नाम क्या है, टैरो. और ये बहुत ही एक थॉटफुल, विचारशील और बहुत ही प्यारा ये बेटा है अपने पेरेंट्स का. और वो क्यों प्यारा है? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बहुत ही रिस्पेक्ट करता है और उन्हें उनकी हर विशेस को वो पूरा करता है, चाहे वो उसको पूरा करने में उसके पास क्षमता है या नहीं है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की पूरी तरह उनकी जो विशेस को फुलफिल करने में लगा रहता है. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो बच्चे, यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमें क्या मॉरल जो मिला है कि दैट दिस टैरो पर्सन जो है वो अपने पेरेंट्स की कितनी सेवा करता है और वो चाहता था कि अपने पेरेंट्स की हर विशेस को पूरा करे. तो हमें यहाँ पे जो ये स्टोरी हमें क्या कहती है कि वी ऑल्सो ओबे आवर पेरेंट्स एंड ऑल्सो फुलफिल देयर विशेस, और हमें उनकी सारी बातों को भी पूरा करना चाहिए. तो ये जो कहानी है, एक नौजवान जिसका नाम टैरो है, वो एक वुड कटर है. वुड कटर मीन्स लकड़हारा है, और वो कहाँ पे रहता है? अपने पेरेंट्स के साथ एक पहाड़ी के ऊपर रहता है. लोनली हिल साइड मीन्स सुनसान पहाड़ी के ऊपर वहाँ पे रहता है, और वो सारा दिन जंगल में जाके लकड़ काटता है और इतनी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, फिर भी उसके जो है पैसे उसके मुताबिक उसे नहीं मिलते, और वो हमेशा उदास रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि वो चाहता था कि अपने बूढ़े माँ बाप की वो हर इच्छा को पूरा करे. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good." तो क्या होता है, एक शाम को जब टैरो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी झोंपड़ी के एक कोने में बैठा होता है, तब वहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा आती है, बहुत ही तेज़ हवा आती है. और तेज़ हवा कैसे होती है? जिसमें आवाज़ें आती है विस्लिंग की, और वो क्या करती है, उनकी झोंपड़ी को चीर के वो हवा उनके पेरेंट्स के अंदर जाती है और उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती है. तो तब जो टैरो का फादर है उसने बोला कि वो क्या चाहता है कि उसे एक कप जो है सेक जो एक उनका एक ड्रिंक है जो बॉडी को वार्म करता है. मतलब सर्दियों में वो लोग लेते हैं. क्यों पीते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी जो अंदर से गर्म रहे और वो ठंड से बचा रहे. तो उसके फादर ने क्या विश किया? एक कप ऑफ सेक. तो वो क्योंकि वो चाहता था कि अपने आप को गर्म करे और अपने बुढ़ापे को जो है वो ठीक रख सके. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. हाउ डू आई अर्न more money, he asked himself. How do I get a little sake for my poor old father?
ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो जब उसने टैरो ने अपने फादर की ये बात सुनी तो उसके मन को बहुत ही जो पिंच किया, बहुत ही दुख लगा और वो चाहता था कि वो अपने फादर को सेक जो है वो लाकर दे, उसे पिलाए, लेकिन वो उसकी जो थी उसकी पहुंच से बाहर था। ही कैन नॉट बाय द सेक, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा मिलता था, इसलिए क्योंकि उसके पास इतना वो पैसा नहीं कमा पाता था। तो उसने अपने आप से बोला कि मैं आज से ज़्यादा और मेहनत करूँगा और इतनी मेहनत करूँगा कि मैं पैसे कमाकर अपने फादर को क्या ला कर देगा, वो सेक ला कर देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's moon. तो अगली सुबह क्या होता है, टैरो अपने बेड से उठता है और फिर वो कहाँ की तरफ जाता है, जंगल में चला जाता है। क्योंकि वो एक लकड़हारा था और जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए वो सुबह सुबह चला जाता है और वहाँ जाके वो जंगल में बहुत मेहनत करता है, इतनी लकड़ियाँ काटता है कि सूरज जो सिर पे आ जाता है और उसे गर्मी लगने लग पड़ती है और वो अपनी जैकेट भी वहाँ से निकाल देता है और उसे पसीना आने लगता है। तो वो अपने मन में सोचता है कि जितना मैं गर्म हूँ तो मेरा फादर भी, उसको भी इतना अंदर से गर्म होना चाहिए। तो वो सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी और लकड़ियाँ काटूँ, क्योंकि वो चाहता था कि शाम को जो है वो बाज़ार में जाके ये सारी लकड़ियाँ बेचकर खूब सारा पैसा लेकर आएगा और अपने बूढ़े बाप के लिए वो क्या लेकर जाएगा, सेक लेकर जाएगा। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड? कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर? तो अचानक क्या होता है, टैरो एकदम जो अपना है कुल्हाड़ा जो चला रहा था वो एकदम उसने बंद कर दिया। उसे क्या आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो पानी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ठीक है, ये देखो, ये इस पिक में देखो वो कैसे जो है टैरो ने यहाँ पे जैकेट रिमूव की हुई है अपनी और वो जो है लकड़ी काट रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चुपचाप खड़ा है। क्योंकि उसे पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। Taro could not remember ever seeing or hearing as rushing a stream in the part of forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. तो जो टैरो है इस जंगल में तो आता जाता है, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे कोई एक झरना भी है जो बहता है। तो वो उसकी आवाज़ सुन के उसको, वैसे भी उसको बहुत प्यास लगी हुई थी और वो अपना जो कुल्हाड़े को वहाँ पे छोड़कर वो कहाँ जाता है जहाँ उसे पानी की आवाज़ सुनाई देती है, उस तरफ वो भागा भागा चला जाता है। टैरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and always it was the delicious sake instead of cold water. तो उसने देखा वहाँ पे जाकर कि वहाँ एक बहुत सुंदर झरना जो बह रहा है, कहाँ पे जो पत्थरों के बीच में से निकल कर आ रहा है और उसने वहाँ फटाफट जाके अपना एक कप आगे किया और वो अपना हाथ से उसने कप बना के उसको पीना चाहा। तो जब उसने पिया तो उसको लगा कि ये पानी नहीं है, ये क्या है, सेक। दैट वाज द डिलीशियस ड्रिंक जो बॉडी को वार्म रखता था और वो सेक है। एंड ही टेस्टेड अगेन एंड अगेन, वो बार बार इसे टेस्ट कर रहा था। क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि इट वाज नॉट वाटर, इट वाज सेक। तो उसने बोला कि ये तो डिलीशियस सेक है, किसकी जगह पे, पानी की जगह पे। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो उसने क्या, यहाँ पे बच्चे पिक्चर का मतलब क्या है, जो वो उसके पास एक मटका था वो उसने फटाफट वो भरा एंड और कहाँ पे चला गया। देन ही हरीड होम, वो फटाफट वापस अपने घर जाता है और अपने फादर को वो सेक देता है। व्हेन
और जब उसका फादर वो सेक पीता है तो उसकी जो शिवरिंग है, शिवरिंग मीन्स जो कांप रहा था सर्दी के कारण, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो उसके अंदर बॉडी में अंदर उसके गर्मी आ जाती है और वो अपने जो है डांस करने शुरू कर देता है। तो बच्चे इस स्लाइड में देखो वो कैसे यहाँ ये देखो ये छोटे छोटे जो स्टोन बने इनमें से ये झरना बह रहा है और जब वो पी रहा है तो उसे महसूस हुआ कि ये पानी नहीं है, इट वॉज नॉट वाटर, इट वॉज अ डिलीशियस सेक। तो यहाँ इसने देखो ये अपना जो है पानी का जो इसने पिक्चर देख रहे हैं आप मटका, वो भर कर लेकर अपने फादर के लिए ले जाता है। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taros politely offered her a cup of the sea. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of magic waterfall. Thanking them for the delicious drinks, she felt in hurry, and by nightfall she had spread the story throughout the whole village. तो क्या होता है, दोपहर को जो टैरो के नेबर में उसके पड़ोस में जो एक लेडी आती है, तो वहाँ पे आकर जब उसके फादर ने उसे क्या दिया, एक कप ऑफ द सेक उसको पीने के लिए दिया, तो वो लेडी जब पी तो उसने थैंक्स भी बोला। वो बहुत लालची थी और वो उसने जब टैरो के से ये बात सुनी कि उसने एक मैजिक वाटरफॉल जो है वहाँ से ये सेक लेकर आया है वहाँ पे, तो उसने ये जो सारी खबर है वो रातों रात कहाँ फैला दी, पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि जो वहाँ पे एक मैजिक जो वाटरफॉल है वो पानी नहीं देता, क्या देता है, वो हमें डिलीशियस जो सेक ड्रिंक है वो हमें देता है। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी। तो सभी जब ये बात सुनते हैं तो वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा हो जाती, किसके घर, टैरो के घर के पास, और सभी उनकी स्टोरी सुनते हैं और फिर एक एक जो सिप वहाँ से जो डिलीशियस ड्रिंक सेक था उसका वो पीकर चले जाते और इसके कारण वो जो सारा उसका मटका वो सारा खाली हो जाता है। ये देखो इस स्लाइड में पिक्चर में पूरा जार जो है वो एम्प्टी हो गया, मीन्स खाली हो गया। एम्प्टी मतलब खाली होना। Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic stick. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again, then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. तो जब अगली सुबह क्या होता है, टैरो जल्दी जाग जाता है और वो अपने साथ एक बड़ा सा मटका लेकर जाता है और वो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो वाटरफॉल की जगह पे जाता है जहाँ उसने कल जो मटका भरा था। तो वहाँ पे जब जाता है तो देखता है, वो हैरान हो जाता है कि उससे पहले उसके सारे नेबर्स वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो अपने साथ सारे क्या लेकर आए हैं, जार, बकेट्स और मटके लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं, वो चाहते थे कि ये जो मैजिक सेक ड्रिंक है वो अब इन सब में फिल कर लें। तो उनमें से एक जो उनका विलेजर था, उसने जब वाटरफॉल के नीचे अपना मुंह कर उसने पानी पीना चाहा तो उसने बोला और बहुत गुस्से से वो चिल्लाया, यहाँ पे कोई मैजिक सेक नहीं है, ये सिंपल पानी है। तो उसने बोला कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, ये बहुत ही ठंडा पानी है। तो ये कहकर जो है विलेजर वहाँ से चला जाता है। तो इस स्लाइड में देखो, ये देखो कैसे टैरो एक पत्थर के पीछे छिपकर ये सब देख रहा है कि कैसे सारे गांव के लोग वहाँ पे खड़े हैं और देखो कितने कितने बड़े वो मटके और बकेट्स साथ में लेकर आए हैं वो मैजिक सेक ड्रिंक को लेने के लिए। "We have been tricked," shouted the villagers. "Where is Taro? Let us drown him in this waterfall." But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. तो जो उनके गांव के निवासी थे, उन्होंने जो से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारे साथ उसने मजाक किया है, कहाँ है टैरो, उसे लेकर आओ और उसे इस पानी के नीचे हम फेंकते हैं। तो ये सब बातें कौन सुन रहा था और देख भी रहा था, टैरो। वो
वो अब उसने अपने आप को एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा लिया जहाँ पे उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। वॉज इट ट्रू? ही वॉन्डर्ड. वॉज द शेक ए ड्रीम? Once more he caught a little liquid in his hand, put it to his lip. It was the same fine shake to the thoughtful son. The magic waterfall gave the delicious shake to everyone else. It gave only cold water. तो जब वो सभी लोग गुस्सा हो गए, गुस्से से बोले और निराश होकर वो जो गांव के निवासी थे उन्होंने एक एक करके वो जगह छोड़नी शुरू कर दी और सभी वो लोग वहाँ से चले गए। तब जो टैरो था जहाँ छिपा हुआ था उस जगह से बाहर आया और उसने अपने मन में सोचा क्या ये वाकई सच है। तो वो सोचता है कि क्या मैंने कोई सपना देखा था, ऐसा कुछ था। वो कहता है चलो मैं फिर एक बार इस थोड़ा सा इसे पीकर देखता हूँ। जब उसने पीकर देखा तो वो बहुत खुश हुआ, कहता है ये तो वही डिलीशियस शेक ड्रिंक है। तो उसने तब जाना कि ये मेरे लिए डिलीशियस शेक बनकर आता है और उन लोगों के लिए क्या एक ठंडा पानी के रूप में यहाँ से जो झरना बहता है। तो द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. तो ये कहानी जो सारी किस तरह फैल गई, वहाँ के जो राजा था जापान का उसके पास ये कहानी पहुँची। तो तब उसने वुड कटर जो टैरो था, जो लकड़हारा टैरो था, उसे वहाँ पे बुला के उसे जो 20 पीस गोल्ड दिए। इस स्लाइड में देखो उसको इतना गोल्ड मिला और उसके नाम का एक ये देखो फाउंटेन की पिक जो है उसके नाम से उन्होंने ये फाउंटेन भी बना दिया। क्यों? बिकॉज ये सिर्फ उसके लिए होता है जो इंसान बहुत दयावान है, अच्छा है, अपनी अच्छाइयों के साथ वो लोगों को इम्प्रेस भी करता है और अपने जो माता पिता का वो ध्यान भी रखता है और उनका कहना भी मानता है। तो ये सब गॉड ने सिर्फ टैरो के लिए किया। क्यों? बिकॉज ही ऑलवेज ओबे एंड गिव रिस्पेक्ट टू हिज पेरेंट्स। इसलिए उसे ये सारा रिवार्ड जो है वो एम्परर ने भी उसे दिया। और देखो बच्चे, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि वी ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स। तो ये कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उन्हें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी हर बात को हमें मानना चाहिए। देन गॉड विल ऑल्सो बी वेरी शाइन ऑन यू, कि गॉड भी आपके ऊपर पूरा मेहरबान होएगा। एंड गॉड ब्लेसिंग ऑलवेज विद यू इफ यू ओबे योर पेरेंट्स एंड ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू योर parent. So I think you like this story. So Tarot's reward. So if you have any doubt you can ask me in the comment box. Okay, again I requested to you, please like my channel, share my channel and subscribe my channel EduPro Classes. Thanks.